नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। छात्रों के नाम पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक काफ़ी हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली में राहुल गांधी जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन में पेलेट गन से घायल हुए शख्स को लेकर संसद मार्ग थाने पहुंचे थे। दूसरी तरफ सीजीपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका जयपुर के पास एक गाँव में सरकारी स्कूल की खस्ता हालत का जायजा लेने गए थे। दिल्ली से लेकर जयपुर तक इस मामले पर खूब हंगामा हुआ। राहुल एफआईआर करने की मांग लेकर संसद मार्ग थाने में धरने पर बैठ गए तो जयपुर में गांव वालों की सीजीपी के साथ झड़प हो गई। पहले देखिए, जयपुर के पास रामपुरा कमरपुरा गांव के सरकारी स्कूल को देखने पहुंचे थे कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता, तो उनके साथ क्या हुआ। सीजीपी का आरोप है कि 1 साल से सरकारी स्कूल की हालत एकदम जर्जर हो गई थी। गांव के बच्चे भैंसों के तबेलों में पढ़ने पर मजबूर थे। इसी स्कूल पर जब वो दोबारा जाने की कोशिश में गांव पहुंचे तो गांव वालों और कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहस शुरू हो गई और धक्का मुक्की होने लगी। गांव वालों ने सीजीपी के साथ आए लोगों को गांव से बाहर निकलने के लिए कहा और देखते ही देखते कहा सुनी झड़प में बदल गई। गांव वालों ने सीजीपी के वर्कर्स को खदेड़ना शुरू किया। कुछ वर्कर्स को धक्का मुक्की में चोटें आई। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। सीजीपी का आरोप है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े, हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए। गांव वालों का कहना है कि वो अपने सरकारी स्कूल को लेकर कोई राजनीति नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पुरानी हो चुकी है, इसलिए बच्चों को एक अस्थायी जगह पर शिफ्ट किया गया है। स्कूल की मरम्मत के लिए सरकार की तरफ से बजट पास हो चुका है और जल्दी ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जबकि सीजीपी का आरोप है कि वो जब पिछले साल स्कूल को देखने आए थे तब भी इसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। ये उसी वक्त का वीडियो है जिसे लेकर सीजीपी दावा कर रही है कि ये बहुत खस्ता हालत में है। उनका आरोप है कि स्कूल की बिल्डिंग को 1 साल के बाद भी ठीक नहीं कराया गया है और बच्चों को तबेले में शिफ्ट कर कर वहाँ पढ़ाया जा रहा है। गाँव वालों को डर है कि अगर सरकारी स्कूल को लेकर विवाद बढ़ा तो कहीं उनके स्कूल को किसी और स्कूल के साथ अटैच न कर दिया जाए। बस इसी डर से दोनों पक्षों में झड़प हुई। अगर सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है तो बच्चों को वहां से हटाकर ठीक किया गया। बच्चों की ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसा सीजीपी आरोप लगा रही है, 1 साल बाद भी स्कूल की मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया तो ये चिंता की बात है। हो सकता है सरकार उस काम पर लगी हो, लेकिन जब तक इस बिल्डिंग को ठीक नहीं किया जाता गाँव के बच्चों को मजबूरन किसी अस्थायी जगह पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। अब इस मुद्दे पर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है। दोनों पार्टियों में दिल्ली में भी सियासत चल रही है, जहां संसद मार्ग थाने पर राहुल गांधी ने डेरा जमा लिया था। राहुल ने पुलिस को वो छर्रे भी दिखाए और एफआईआर करने की मांग की। इसी को लेकर राहुल, प्रियंका और कांग्रेस के नेता संसद मार्ग थाने पर धरने पर पहुंचे थे। पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर मामले पर हुई हिंसा और उसके बाद पुलिस की सख्ती पर 5 सदस्यीय हाई पावर्ड कमेटी बना दी है। इस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जब पुलिस के जवाब से राहुल संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पर धरना देंगे, भले 6 महीने का वक्त लग जाए, वो यहाँ से नहीं उठेंगे। जो छर्रे लगे हैं ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ, ये जो इनकी आंख गई है इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। इट्स लीगल। ही इज रिक्वेस्टिंग एन एफआईआर। No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries.
ओके भैया, वेरी सिंपल, यू आर नॉट डूइंग इट सर। ओके, लेट्स डू। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस वंदे मातरम मुद्दे पर घिर चुकी है तो ध्यान भटकाने के लिए पुलिस थाने पर जंतर मंतर का मामला लेकर पहुंच गई है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है। देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 2 स्टांजा गाने का निर्णय किया था। दिल्ली पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। उधर जयपुर में भी सीजीपी ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री को 48 घंटे का वक्त दिया है सरकारी स्कूल में काम शुरू करने के लिए, नहीं तो सीजीपी धरना देगी जयपुर में, जिसमें अभिजीत दीपके भी शामिल होंगे। छात्रों के भविष्य को लेकर काफ़ी कुछ दांव पर लगा है। जेन जी के आंदोलन, जेन अल्फा के प्रदर्शन और युवाओं का वोट बैंक हर सियासी दल के लिए एक मौका है और सभी इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। इस सियासी जंग में अगर छात्रों और बच्चों के लिए एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की स्थापना हो जाए, परीक्षाओं को लीक प्रूफ बना दिया जाए और स्कूल कॉलेज में बेहतर सुविधाएं मुहैया करा दी जाएं, तो इसमें देश को तेज़ी से आगे बढ़ने से भला कौन रोक पाएगा। और ऐसा करने वाले ही जेन जी के वोट भी पाएंगे। जय हिंद, नमस्कार।